हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पे क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। देखो, अभी तक अपन ने दो पार्ट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्यूब और स्क्वायर वैदिक मैथ से निकालने सीखे। इस पार्ट में अपन क्या सीखने वाले हैं कि डिवीजन कैसे करते हैं। तो देखो, डिवीजन निकालने के तीन मेथड है, वन बाय वन अपन तीनों करेंगे। सबसे पहला है सूत्र निखिलम, दूसरा है सूत्र परावर्ती योज्यते और तीसरा है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक। और सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक को ही क्या कहते हैं, ध्वजांक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सूत्र निखिलम है उससे स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 11 में दो क्वेश्चन दे रखे हैं जो डिवाइड करने और किस मेथड से करने हैं, सूत्र निखिलम से करने। तो देखो, अच्छे से समझे, बहुत सिंपल सा मेथड है। देखो, जैसे मान लो 311 को 8 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपन को ये देखना है कि जो डिवाइजर जो है इसमें कितनी डिजिट है। तो डिवाइजर जो है उसमें कितनी डिजिट है, एक डिजिट। उस हिसाब से क्या मानना है, बेस मानना है। तो बेस कितना होगा, इसका 10 होगा। ठीक है, अब डिवाइजर में जो डिवाइजर है वो यहां पर नोट कर लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका बेस कितना है, 10। अगला क्या करना है अपन को काम, ये जो 311 है इसमें से उतनी डिजिट, जितनी डिजिट डिवाइजर में होती है उतनी डिजिट तो यहां पर नोट कर लेंगे। और जो रिमेनिंग डिजिट होगी वो आगे वाले में नोट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कर लिया अपन ने नोट। ठीक है, अब क्या करना है, इस डिवाइजर का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर लिखना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री नंबर क्या होता है, तो इसका जो अपन ने बेस माना था उसमें से इसको माइनस कर देना है। तो देखो, बेस कितना माना था अपन ने, 10, और डिवाइजर कितना था, 8। तो 10 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा, 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए, सबसे पहली डिजिट को ऐसे के ऐसे ही नीचे नोट कर लेंगे। ये कर लिया नोट। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराकर इसके नीचे लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 6 और 1। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया 7। एक बात याद रखें, अगर डिवाइजर एक डिजिट का है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे जो भी आंसर आए, चाहे एक डिजिट का हो चाहे 2 डिजिट का, उसको इसी के नीचे लिखेंगे। लेकिन अगर डिवाइजर 2 डिजिट का होता और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 डिजिट आती, तो एक डिजिट यहां लिखता, एक डिजिट आगे लिखता। ठीक है, अभी आगे में और देखेंगे। तो यहां तक हो गया। फिर वही मेथड वापस करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 14, और उसको आगे वाले के नीचे लिखना है। ये अपन ने इसके नीचे लिख दिया। क्योंकि डिवाइजर एक डिजिट का था तो ये 14 पूरा का पूरा इसी के नीचे नोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 14 और 1 जब अपन इधर पहुंच जाते हैं तो अपन को सिंपल सा ऐड ही करना है। 14 और 1 कितने हो जाएंगे, ये हो गए अपने 15। अगर नॉर्मल कोई होता क्वेश्चन तो यही आंसर होता, 37 हो जाते क्वेश्चन और 15 हो जाते रिमाइंडर। लेकिन अपन सब जानते हैं कि डिवाइजर से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो देखो, 8 का वो मल्टीप्लायर जो 15 के पास में हो वो अपन चूज करेंगे। तो 8 बन जा क्या होते हैं, 8। तो यहां पर तो लिख देंगे 8। ठीक है, और कितनी बार टेबल रिपीट किया अपन ने, 1 टाइम, तो वो 1 लिख देंगे यहां। अगर सपोज करो अपन यहां पर 8 2 जा 16 लिखते, तो यहां 16 लिखते, यहां 2 लिखते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये दोनों अपन को क्या करना है, 15 में से 8 माइनस कर देना है। 15 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 7, और 37 और 1 कितना हो जाएगा, 38। ये इसका क्या हो गया, आंसर। आगे चलते हैं, देखो आगे क्या करना है, 10025 को 88 से डिवाइड करना है। सेम 88 है, ये अपन ने 88 लिख दिया यहां पर। और 88 का बेस क्या मानेंगे, 100 बेस मानेंगे। सही है ना, 2 डिजिट है, 100 बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 डिजिट थी तो यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, 2 डिजिट तो यहाँ लिख देंगे, और जो रिमेनिंग डिजिट होगी वो अपन कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ये अपन ने नोट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कैसे निकालते हैं, 100 में से 88 को क्या कर देंगे, माइनस। 100 को 88 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 1 सबसे पहली डिजिट अपन ऐसे कैसे ही लिख देते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 12। क्योंकि डिवाइजर 2 डिजिट का है इसलिए इन दोनों डिजिट को एक एक करके लिखेंगे। एक तो लिखेंगे यहां पर और एक लिखेंगे यहां पर। अभी अगर डिवाइजर एक डिजिट का होता तो मैं इसी के नीचे ये ब्रैकेट बना के लिख देता, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो, 0 और 1 कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन कितना आएगा, 12।
ये 1 यहां पर लिख दूंगा और ये 2 यहां पर लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इन दो तीनों को ऐड करूंगा तो 0 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36, कितना जाएगा 36, ये 3 और ये लिख देंगे 6, इन सबको ऐड करेंगे। देखो 5 और 6 कितना होगा 11 का 1 कैरी हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 क्या 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 81। तो ये तो हो जाएगा क्वेसेंट और ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सरसाइज जो 1 है उसमें जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिवाइड करना है किससे, निखिलम मेथड से। उसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 अपन तीनों करते हैं। सबसे पहला है 1 2 4 5 को 97 से डिवाइड करना है। तो देखो अगेन वही 97 है, ये अपन ने यहाँ पे नोट कर दिया 97। बेस कितना लेंगे, 2 डिजिट है तो 100 को 97 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 3, क्योंकि यहाँ बेस 100 है जिसमें 2 जीरो है, और तो यहाँ पे 3 को 3 ना लिख कर क्या नोट करेंगे 03 नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे 03, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ 97 जो है उसमें 2 डिजिट है तो इसकी 2 डिजिट तो अपन यहां पर नोट कर देंगे और जो रिमेनिंग डिजिट होगी वो यहां पर नोट कर देंगे, सही है। अब वही काम करना है, सबसे पहली डिजिट को क्या करना है नीचे नोट कर देना, ये नीचे नोट कर दिया। अब 03 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 06, नहीं सॉरी 03, कितना आएगा 03, तो ये रहा 0 और ये रहा 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको अपन ऐसे कैसे नीचे नोट कर देंगे, ये अपन ने नीचे नोट कर दिया, ठीक है। अब 03 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 06, ये 0 और ये हो गया 6, 5 और 6 कितना हो जाएगा 1 कैरी चला जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 8 81, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते देखो 311 डिवाइडेड बाई 8, ये अपने एग्जाम्पल में हो गया। उससे अगला लेते हैं 1013 को 88 से डिवाइड करना है। तो देखो 88 जो है वो अपन यहां पे नोट करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कितना आएगा 12, कैसे निकाला 100 बेस माना था, 88 को माइनस कर दिया 12 आ गया। उसके बाद 1013 का 13 तो अपन नोट कर देंगे यहां पर और 10 नोट कर देंगे यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, वही सबसे पहली जो डिजिट है वो अपन का नोट करते हैं नीचे, ठीक है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 12, ये 1 और ये 2 हो जाएगा। फिर 0 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो गया अपने 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 12, ये अपन ने लिख दिया 12, ठीक है। अब इनको सम कर देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 1 2 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये अपना हो गया क्वेसेंट और ये हो गया अपना रिमाइंडर। इस तरीके से अपने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों के क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, देखो कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी होता है आपके, ना तो एग्जाम्पल है ऐसा ना कोई क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक और लेता हूं। 6427 को 8 से डिवाइड करना है, तो ये अपन ने यहां पर नोट कर लिया 8 और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन तीनों में से लास्ट डिजिट 1 डिजिट तो अपन यहां नोट कर देंगे, बाकी की यहां पर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिवाइजर में 1 डिजिट थी तो 1 डिजिट यहां रिमेनिंग यहां, ठीक है। करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहली डिजिट यहां नोट कर देते 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12, क्योंकि ये 1 डिजिट का है तो 12 अपन को कहां लिखना है, इसी के नीचे लिखने पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, ये अपन यहां 16 यहां लिख देंगे, ठीक है। फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 32 को इसके नीचे इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 34, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 68। अब 68 और 7 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 75, सही है। 2 प्रॉब्लम है, एक तो ये 75 जो है वो डिवाइजर से बड़ा है और दूसरा है ये अपना ये ऐसा अजीब सा आंसर। तो देखो इसको अच्छे से करते हैं। 4 को अपन क्या लिखेंगे 4, 6 को 3 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 9, 1 को 6 में ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 794। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब भी अपने बड़ा होता था तो अपन क्या करते थे, इसको इसमें डिवाइड करते थे। तो 8 को 75 में डिवाइड करेंगे तो 8 9 जा कितने होते हैं 72, तो वो 8 9 जा 9 तो यहां पर लिखेंगे और 72 जो है वो यहां पर लिखेंगे, ठीक है। 75 में से 72 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, वो हो जाएगा रिमाइंडर। और 7 9 4 और 9 ये दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने 803, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर।
इस तरीके से अपना निखिलम मेथड क्या होता है पूरा। अगला मेथड है सूत्र परावर्त्य योजते मेथड। ठीक है, अब देखो सूत्र परावर्त्य योजते में क्या करेंगे, एक परावर्त्य डिजिट लेंगे। अब परावर्त्य क्या होता है, परावर्त्य को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब वैसे तो ये होता है कि अगर मल्टीप्लीकेशन है तो उसे डिवीजन कर देना है, डिवीजन है तो मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। यहां पर अपन ट्रांसपोर्ट डिजिट में क्या करेंगे, जो अपनी डिजिट का ट्रांसपोर्ट लेंगे उसके साइन चेंज कर देंगे। जैसे मान लो 3 और 2 है तो उसे -3 और -2 लिख देंगे। और अगर मान लो जो अपनी डिजिट है वो ऐसी होती -4 और -2 तो उसे +4 और +2 ले लेंगे। कैसे, वैसे अभी अपन देखते हैं। और बाकी पूरा का पूरा मेथड लगभग निखिलम जैसा है, तो समझने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो 1 बाय 1 आराम से करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है जो अपने एग्जांपल नंबर 12 है कि 1358 को अपन को किससे डिवाइड करना है, 113 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 113 से। तो अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते थे, इसको यहाँ पर लिखते थे 113, इसमें भी ऐसे कैसे ही करेंगे, 113 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अपन बेस लेते थे, तो 113 के लिए बेस कितना हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें क्या करना है, डेविएशन डिजिट निकालनी, कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना है। अब डेविएशन कैसे निकालेंगे, जो डिवाइजर होगा उसको पहले नोट करेंगे और फिर उसमें से बेस माइनस कर देंगे। तो 113 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा, 13। अब इस 13 के साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, जो आएगी उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट डिजिट। तो 1 का वो साइन चेंज करेंगे तो -1 ऊपर बार लगा के लिख देते हैं, और 3 का माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी वो का वही, देखो यहाँ पर कितनी डिजिट है डेविएशन में, 2 डिजिट है, क्योंकि डिवाइड तो इसी से करना है ट्रांसपोज से। इसमें 2 डिजिट है तो क्या करेंगे, इसकी 2 डिजिट तो लिखेंगे यहाँ पर और बाकी की डिजिट कहां लिख देंगे, यहाँ पर। सही है, फिर अपन क्या करते थे, सबसे पहली जो डिजिट होती थी उसको अपन ऐसे कैसे ही नीचे नोट कर देते थे, यहाँ पे नोट कर देंगे, वो हो जाएगा 1। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कराते थे, वहां अपन किससे कराते थे, कॉम्प्लीमेंट नंबर से। इधर सब ट्रांसपोर्ट डिजिट से करना है। तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, -1, और ये हो जाएगा -3। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया। फिर अपन इन दोनों को सॉल्व करते थे, हिसाब से तो इनको ऐड करना है, लेकिन ये -1 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इस 2 को वापस इससे मल्टीप्लाई करा देना है तो ये आ जाएगा 26, लेकिन माइनस के साइन लगा देंगे ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। 8 - 6 कितना होगा, 2। ठीक है, 5 और ये 3 और 2 दोनों माइनस के हैं, तो 3 माइनस का 2 माइनस का 5, और 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये तो हो जाएगा क्वेश्चन और ये हो जाएगा रिमाइंडर। इसमें देखते देखो 39516613211 सॉरी, बेस क्या लेंगे इसमें, 1 2 3 0 लगा देंगे। सही है ना, बेस क्या हो जाएगा, 1000। तो 1321 को 1000 में से माइनस करेंगे। पहले तो ये अपन यहाँ लिख देते हैं कि डिवाइजर कितना है, 1321। 1000 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 321। फिर इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 -3 -2 और -1। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वही, इसमें कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट तो अपन पीछे वाले कॉलम में लिख देंगे। तो 1 6 और 6 ये तो यहाँ लिख दिए, और रिमेनिंग डिजिट अपन बीच वाले में लिख देंगे 3 9 और 5। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो इसको ऐसे कैसे ही अपन नोट कर देंगे, ये 3 का 3 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 को 1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ये माइनस का, फिर 6 माइनस का, और ये 9 माइनस का, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 9 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, 0। फिर 0 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 और 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ये 5 तो है प्लस का और 6 है माइनस का, तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 कितना जाएगा, माइनस का 1। अब माइनस के 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो माइनस के 1 को 1 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1। माइनस के 1 को 2 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2। माइनस के 1 को 3 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐड करते हैं। 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7। 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8।
और देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 और -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे कितना बचेगा 1। तो ये तो हो गया अपना रिमाइंडर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये अपना है क्वेश्चंट, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चंट अपने आया है वो आया है 301 का बार। अब ये क्या करेंगे, तो इसका विनकुलम निकालेंगे। विनकुलम शायद आपने किया होगा, नहीं तो मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। क्या करना है अपन को, जो डिजिट के ऊपर बार है उस डिजिट को अपन को 10 में से माइनस कर देना। क्या कर देना है, 10 में से माइनस कर देना। तो 10 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और आगे वाली डिजिट में से 1 माइनस कर देना। तो आगे वाली डिजिट में से 1 माइनस करना है, लेकिन वो तो क्या है 0 है, तो 0 का भी माइनस करना पड़ेगा। 3 ऐसे कैसे ही रह जाएगा। अब देखो अगर उससे आगे किसी डिजिट पे माइनस होगा तो उसे 10 में से नहीं 9 में से माइनस करेंगे। तो 0 का जो विनक, ये 9 तो ऐसे कैसे, 0 का विनकुलम जो निकालेंगे या 0 को जो 9 करेंगे वो 9 से करेंगे, और फिर उससे आगे वाली डिजिट को 1 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर रिपीट कर देता हूं, जिसके ऊपर बार होता है उसको अपन को 10 में से माइनस करना, और अगर उसके आगे वाली डिजिट पे भी बार होता है तो उसे 10 में से नहीं 9 में से माइनस करना। क्योंकि 1 के ऊपर बार था तो 10 में से माइनस किया तो 9 आ गया, आगे वाली डिजिट में से 1 माइनस करना। 0 में से तो 1 माइनस होता नहीं है, तो 0 के ऊपर बार लगा दिया। अब मैंने कहा था कि अगर आगे वाली किसी डिजिट पे माइनस वो बार होगा तो अपन को क्या करना है, 10 में से नहीं 9 में से माइनस करना है। तो 9 में से 0 माइनस किए तो 9 आ गए, उसके आगे वाली डिजिट में से 1 माइनस कर देना है, 3 में से होता है, तो कितना हो गया 299। तो ये 299 और ये 299 तो क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंट हो जाएंगे, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 187। अगला लेते हैं, देखो अगला एक्सरसाइज में अपने 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन डिवाइड ही करने हैं इसी मेथड से। तो देखो सबसे पहले वही अपन यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, डिवाइजर। और डिवाइजर लिखने के बाद इसको बेस कितना लेंगे 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 03। फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कितना आ जाएगा 03, ठीक है। 0 को तो ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे, 3 को क्या लिख देंगे -3, 0 तो माइनस में होता नहीं है। उसके बाद यहाँ कितनी डिजिट है, 2 डिजिट। हाँ 03 क्यों लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेस कितना होगा 100 और उसमें 2 जीरो होंगे, तो 2 डिजिट तो लिखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते, देखो यहाँ पर कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो पीछे से 2 डिजिट तो अपन यहाँ नोट कर देंगे, ये नोट कर ली, और आगे वाली 2 डिजिट ऐसे कैसे कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहली डिजिट को तो अपन ऐसे कैसे ही नोट करते हैं, ये अपन ने नोट कर दिया 1, ठीक है। फिर इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई, सॉरी 03 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 था तो -3 आ जाएगा। 1 को 0 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0, इसको नीचे यहाँ नोट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब इस 1 को वापस मल्टीप्लाई कराएंगे, वही 0 और -3, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो 4 में से 3 माइनस का जाएगा तो कितना रहेगा 1, और 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना रहेगा 2, तो कितना जाएगा 11 और 21। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ वो ट्रांसपोज डिजिट निकाल के लिखिलम मेथड करना है। देखो 17 क्वेश्चन ये एग्जांपल वाला ही था इसलिए किया नहीं। 18 करते, देखो 18 में क्या है, 88 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 88 से। अब 88 से डिवाइड करेंगे तो अपन बेस क्या लेंगे 100, ठीक है। अब 100 में से 88 माइनस नहीं करना, अपन क्या करते थे पहले डिवाइजर लेते थे उसमें से बेस माइनस करते थे। 88 में से 100 माइनस करना है तो कितना आएगा -12, कितना आएगा -12। अब -12 आ रहा है तो अपन इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा +12, ठीक है। बाकी मेथड, इसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इधर से 2 डिजिट तो अपन लास्ट कॉलम में नोट कर देंगे और रिमेनिंग डिजिट का नोट कर देंगे यहाँ पर। बाकी वो का वही मेथड है, सबसे पहला क्या आ जाएगा, यहाँ का यही लिख देंगे 1 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो ये अपन लिख दिया 12, ठीक है। फिर इन दोनों को वही का वही ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, ये अपन ने लिख दिया 60, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 2 और 0 कितना हो जाएगा 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 6 कितना हो जाएंगे 11, कितना हो जाएंगे 1, 1, 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा अपना क्वेश्चंट और ये हो जाएगा रिमाइंडर, लेकिन प्रॉब्लम है डिवाइजर था 88 जबकि ये रिमाइंडर कितना आ रहा 112। ऐसे केस में अपन ने निखिलम में क्या किया था, डिवाइजर से इसको डिवाइड किया था। तो देखो 88 की टेबल अपन 1 टाइम रिपीट करेंगे तो वो 1 तो लिखेंगे यहाँ और 88 लिखेंगे यहाँ पर,
तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। देखो 12 में से 8 माइनस करेंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर कितना बच जाएगा पीछे 0, ठीक है, वो 10 हो जाएगा। 10 में से ये करेंगे 2, कितना हो जाएगा 24। कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन दोनों को अपन क्या करते थे, ऐड कर देते थे, तो ये हो जाएगा 16। तो 16 तो हो जाएगा अपना क्वेसेंट और 24 अपना क्या हो जाएगा रिमाइंडर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो 1 4 8 8 5 को 1 2 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये लिख दिया 1 2 3। अब 1 2 3 को बेस जो कि 100 है उसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। फिर उसका ट्रांसपोर्ट डिजिट कैसे निकालेंगे, माइनस का 2 माइनस का 3 बोले तो माइनस का 23, ठीक है। अब इसमें कितने डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो यहाँ की 2 डिजिट तो अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और बाकी की डिजिट अपन कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर नोट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 23 को अपन वो का वही करना शुरू करते हैं। सबसे पहली डिजिट अपन यहाँ नीचे नोट कर देंगे, फिर 23 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना जाएगा 23 आएगा। तो ये लिख दिया 23, लेकिन माइनस के थे इसलिए ऊपर माइनस लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 और माइनस का 2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। फिर 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 46। ये अपन 4 और ये हो गया 6, ऊपर माइनस था तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना होगा, माइनस का 7 और प्लस का 8 कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 1 को अपन 23 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का ये 2 और 3 और ऊपर माइनस तो आएगी। अब देखो 5 में से -3 जाएगा तो कितना रहेगा अपने 2 रहेगा, और 6 माइनस के 6 और माइनस के 2 कितने होंगे, माइनस के 8, उसको 8 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो ये तो अपना हो जाएगा क्वेसेंट और ये अपना क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो एकदम ये सूत्र परावर्ते योजिते में क्या करना है, निखिलम ही करना है। बस सबसे पहले अपन डेविएशन की जगह कॉम्प्लीमेंट्री नंबर की जगह डेविएशन निकालेंगे और फिर उसका क्या लेंगे ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज से निखिलम मेथड सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। आगे करते हैं अपन ध्वजांक सूत्र। कौन सा मेथड लेते हैं, ध्वजांक सूत्र या ध्वजांक मेथड, ठीक है। ये इसको सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भी कहते हैं, क्योंकि सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक मल्टीप्लिकेशन के जैसे, इसमें भी क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन बाद में यूज करने वाले, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि अपने 2 3 7 5 4 को अपन को डिवाइड करना है किससे, 74 से। तो सबसे पहली चीज अपन को जो करनी है वो क्या करनी है, आगे से एक डिजिट यहां पर लिख देनी है। ये डिजिट अपना कहलाएगा मेन नंबर, ठीक है, क्या कहलाएगा मेन नंबर, और जो पीछे वाली एक डिजिट है वो यहां पर नोट कर देंगे। इसे अपन क्या कहेंगे, फ्लैग नंबर, क्या कहेंगे फ्लैग नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फ्लैग नंबर में अपन ने जितनी डिजिट लिखी है उतनी डिजिट यहाँ पर इसमें से यहाँ पर नोट कर देंगे। जैसे इसमें एक डिजिट है तो इस पूरे में से एक डिजिट यहाँ पर लिख देंगे। मान लो फ्लैग नंबर में 2 डिजिट होती तो 5 और 4 नोट 2 डिजिट नोट कर लेते, और रिमेनिंग डिजिट को अपन कहा नोट कर देंगे यहाँ पे 2 3 7 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे फर्स्ट काम जो अपन को करना है वो ये काम करना है अपन को कि जो यहां से डिवाइड करना, हाँ मेन नंबर को अपन यूज करना है डिवाइड करने के लिए, और फ्लैग नंबर को यूज करना है न्यू नंबर निकालने के लिए, न्यू डिविडेंड निकालने के लिए, माइनस करने के लिए यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करें, 7 को 2 में डिवाइड करें, 2 छोटा नंबर है उसमें डिवाइड होगा नहीं, तो 2 की जगह अपन क्या ले लेंगे 23 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 23। अब 23 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 23 को डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, और वो 21 को 23 में से माइनस करेंगे तो 2 क्या आएगा रिमाइंडर। अब ये 3 और 2 को कहां लिखेंगे, तो देखो 3 को तो लिखेंगे इसके नीचे, और 2 जो रिमाइंडर है उसको आगे वाले नंबर के नीचे लिख देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना बन गया 27। अब इस 27 से अगली बार क्या डिवाइड करना है वो नंबर निकालेंगे। वो निकालने के लिए क्या करना है, इस 27 को ऐसे ही लिखना है और इस नंबर को फ्लैग नंबर से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो 4 3 जा कितने होते हैं 12, तो 27 में से 12 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 15। अब अगली बार क्या करेंगे 15 लेंगे, और हाँ एक और चीज, यहाँ पर ये जो 15 आ रहा है ये माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में आएगा तो अपन को ये स्टेप कैंसिल करके वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो आगे के क्वेश्चन में देखेंगे अपन, ठीक है। तो अभी के लिए अपन बस ये याद रखेंगे कि माइनस में नहीं आना चाहिए। ये 15 लिया, फिर इसको मेन नंबर से डिवाइड किया 7 2 जा कितने होते हैं 14, तो 2 यहाँ पे लिखा और 1 जो रिमाइंडर था वो यहाँ लिख दिया। अब ये 2 जो है
वो 2 को तो अपन यहां नोट कर देंगे और 1 जो है उसको आगे वाले के नीचे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपना हो गया 15, ये लिख दिया 15। इससे वापस न्यू नंबर निकालेंगे। निकालने का क्या तरीका, वही तरीका, फ्लैग नंबर को इस वाले से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा कितने हो जाएंगे 8, 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7। अब 7 जो है वो अपना न्यू नंबर है और उसको अपन मेन नंबर से डिवाइड करेंगे। 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। अब ये 1 जो है वो 1 तो अपन यहां पर लिख देंगे और जो 0 आएगा, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो 0 आएगा वो यहां पर लिख देंगे। एक बार जब अपन इस बॉक्स में आ जाएंगे उसके बाद अपन सिर्फ माइनस माइनस करेंगे, अपन वो नहीं करेंगे, क्या कहता है, आगे डिवाइड करने का काम नहीं करेंगे। तो ये जो 04 था इसको अपन अभी तक जिस हिसाब से माइनस करते थे उस हिसाब से माइनस करेंगे। देखो 04 ऐसे कैसे लिख दिया, फिर फ्लैग नंबर कितना है 4, 4 इंटू 1 किया तो कितना आ गया 4, 4 माइनस 4 किया तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 किया तो कितना आ जाएगा 0। अगर यहाँ पीछे कुछ बचता है तो उसको डिवाइड नहीं करना, उसको वैसे ही छोड़ देना, वो अपना क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो ये तो हो गया क्वेसेंट और ये अपना क्या हो गया रिमाइंडर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते देखो 2112 को 812 से क्या करते हैं अपन डिवाइड करते हैं। तो देखो कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपन देखो 812 में से अपन दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 81 में यहां पे ले लूं और 2 में यहां पे ले लूं, तो 81 मेन नंबर हो जाएगा और 2 अपना क्या हो जाएगा फ्लैग नंबर हो जाएगा। और फिर इधर से एक डिजिट यहां पर, बाकी की डिजिट यहां पर। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, ये नंबर तो मैं डिवाइड करने के लिए यूज करता हूं, फिर 81 तो बड़ा नंबर हो जाएगा डिवाइड करने के लिए। तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखते हैं। कैसे, 8 तो यहां पर मैं यूज करता हूं किसकी जैसे, मेन नंबर के जैसे, और जो 1 2 लिया है वो मैं यहां ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, उसको अपन किसके लिए, किसके जैसे यूज करेंगे, फ्लैग नंबर के जैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब और चीज याद रखेंगे, जो ये 1 2 है इसमें कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो इसमें से 2 डिजिट अपन पीछे लिखेंगे, यहां पे लिख दी 2 डिजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी की डिजिट बोले तो 2 1 1, ये अपन ने लिख दिया 2 1 1, एकदम सिंपल। फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन वही इधर से डिवाइड करना शुरू करेंगे, लेकिन 2 छोटा नंबर है तो 2 डिजिट ले लेते हैं। 21, 21 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो देखो 21 को 8 से डिवाइड किया तो 8 2 जा 16, और 16 को 21 में से माइनस किया तो कितना आएगा 5। तो 2 ये क्वेश्चन और 5 रिमाइंडर। अब देखो ये क्वेश्चन कहां पे लिखेंगे, इसके नीचे, और रिमाइंडर कहां लिखेंगे, अगले वाले के नीचे। कितना हो गया 51। अब इस 51 से नया नंबर निकालेंगे। नया नंबर निकालने का क्या तरीका था, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर अपन को क्या करना है, क्रिस क्रॉस यूज करना है। ध्यान से सुनना, जब भी फ्लैग नंबर जो है वो 2 डिजिट का है तो क्रिस क्रॉस में अपन जैसे ग्रुप बनाते थे पहले उसके ग्रुप बना लेंगे। 12 के क्या ग्रुप बनेंगे, एक बार एक, फिर दोनों, और फिर एक पीछे से। ठीक है, या फिर अपन पीछे से स्टार्ट करते, सबसे पहले एक डिजिट लेते थे, फिर 2 डिजिट और फिर एक डिजिट, सही है ना। और यहां से अपन यूज करना शुरू करेंगे। तो इस बार जब अपन माइनस करेंगे तो सिर्फ 1 यूज करेंगे, अगली बार यूज करेंगे तब अपन 1 2 यूज करेंगे, और उससे अगली बार जब यूज करेंगे तो अपन 2 यूज करेंगे। ऐसा कब करना है, जब फ्लैग नंबर या ध्वजांक में कितनी डिजिट हो, 2 डिजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज, जब यहां पर एक डिजिट यूज करेंगे तो इधर से भी एक डिजिट लेंगे, यहां से 2 डिजिट लेंगे तो यहां से भी 2 डिजिट लेंगे, और जब यहां से एक डिजिट वापस लेंगे तो यहां से भी पीछे से एक डिजिट लेंगे। कैसे, अभी अपन देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले अपन 1 2 12 पूरा यूज नहीं करके सिर्फ क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। तो देखो 51 था, उसमें से माइनस करना है 2 इंटू 1, तो 51 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया 49। अब ये 49 यहां लिख दिया, और फिर वापस मैंने क्या किया, 8 से डिवाइड किया, तो 8 6 जा कितने होते हैं 48, तो 6 ये रहे, और 48 को 49 में से माइनस किया तो कितना आ गया 1। अब ये जो 6 क्वेश्चन था ये तो मैं यहां पे लिख दूंगा, और जो 1 रिमाइंडर था वो मैं यहां पे नोट कर दूंगा। मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि एक बार जब इस बॉक्स में आ जाए तो सिर्फ अपन को माइनस माइनस करना है, न्यू नंबर निकालने वाला, डिवाइड बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो अब अगला अपना नंबर क्या हो गया 11। ठीक है, ये रहा 11 लिख दिया अपन ने। अब अपन को क्या करना है, इसको फ्लैग नंबर से माइनस करना है। ये अपन दूसरी बार कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे 1 2, और इधर से भी कितनी डिजिट लेंगे, 2 डिजिट। ठीक है, ऐसा मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ऐसा तभी करना है जब फ्लैग नंबर में कितनी डिजिट हो, 2 डिजिट। ठीक है, तो करवाते देखो, 6 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 6, और 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 4। 6 इंटू 1 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, 6 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 10।
11 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। ये 1 जो है अपन को इसको वो आगे डिवाइड तो करने नहीं है। क्यों नहीं करने? क्योंकि अपन मैं पहले ही कह चुका हूं, एक बार इस बॉक्स में आने के बाद डिवाइड नहीं करना। इस 1 को अपन इसके नीचे लिख देंगे। किसके नीचे? इसके नीचे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कितना हो गया? 12 हो गया। ये अपन ने लिख दिया 12। और अब अपन वापस इसी नंबर को, इसका लास्ट डिजिट और इसकी भी लास्ट डिजिट, क्योंकि इधर आ गए अपन तो इसकी लास्ट डिजिट यूज कर रहे हैं, तो इधर से भी लास्ट डिजिट यूज करेंगे। तो 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। 12 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो कितना आ गया? 0। तो 26 तो अपना क्या आ गया? क्वेसेंट। और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर फ्लैग नंबर 1 डिजिट का है तो नॉर्मल करते जाना है। अगर फ्लैग नंबर 2 डिजिट का है तो सबसे पहली बार अपन उस फ्लैग नंबर की आगे वाली डिजिट यूज करेंगे, दूसरी बार उसकी दोनों डिजिट यूज करेंगे और तीसरी बार उसकी लास्ट डिजिट यूज करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। जब अपन फर्स्ट डिजिट यूज करेंगे तो इधर से भी पहली डिजिट लेंगे, जब यहाँ 2 डिजिट यूज करेंगे तो इधर से भी 2 डिजिट लेंगे, जब इधर फ्लैग नंबर की लास्ट डिजिट यूज करेंगे तो इधर से भी लास्ट डिजिट यूज करेंगे। एक चीज। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है अपन को, कि यहां पहुंचने के बाद अपन को डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? न्यू नंबर निकालने के पैटर्न से सिर्फ माइनस करते रहना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 9, 8, 7, 6, 5 को अपन को डिवाइड करना है किससे? 8, 7 से। तो देखो 8 तो अपन यहाँ पर क्या ले लेंगे? मैन नंबर जैसे, और 7 अपन क्या लेंगे? फ्लैग नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फ्लैग नंबर में एक डिजिट है तो इसमें से एक डिजिट अपन का नोट कर लेंगे यहाँ पर, और रिमेनिंग जो डिजिट है 9, 8, 7, 6 है जो, वो अपन का नोट कर लेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते देखो 8 जो है वो अपन को क्या करना है? डिवाइड करने के लिए यूज करना है। तो सबसे पहला नंबर लेते हैं 9। 9 में 8 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 डिजिट लेने की कोई नीड नहीं है। 9 डिवाइडेड बाई 8, 9 को क्या किया? 8 से डिवाइड किया, तो एक बार तो आ जाएगा क्वेसेंट और एक ही क्या रह जाएगा? रिमाइंडर। सही है ना? क्वेसेंट तो अपन लिख देंगे यहाँ पर और रिमाइंडर अपन का लिख देंगे यहाँ पर। फिर क्या हो गया? अपना 18 आ गया। अब इस 18 को क्या करना है? नए नंबर में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। नए नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? इस 7 को इस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 7। 18 में से अपन 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। कितना आ जाएगा? 11। ये 11 जो है वो अपना क्या हो जाएगा? नया वो क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा, जिसको अपन को क्या करना है? डिवाइड। डिवाइड किससे करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा, और रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 3। ये 1 तो अपन नोट करेंगे यहाँ पर और 3 नोट करेंगे कहां पर? यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? 37। 37 को वापस नए नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 37 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 30। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 30 को अपन नया नंबर मानेंगे और इसको अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। तो 8 3 जा कितने हो जाएंगे? 24। 30 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 3 तो अपन नोट कर लेंगे यहाँ पर और 6 नोट कर लेंगे यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल कितना हो जाएगा? 66। कितना आ जाएगा? 66। अब 66 को नए नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा? 21। 66 में से 21 माइनस किए, 66 में से 21 माइनस किए तो कितना आ गया? अपना 45 आ गया। कितना आ गया? 45। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45 को अपन यहाँ नोट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 5 जा कितने हो जाएंगे? 45 क्या रह जाएंगे? रिमाइंडर। तो 5 तो लिखेंगे यहाँ पर, और ये 5 जो रिमाइंडर वाले 5 है वो यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया अपना 55। जब यहाँ पर आ जाता है तो अपन को सिर्फ माइनस करना है, क्या नहीं करना है? डिवाइड नहीं करना है। तो 55 में से अपन माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? इन दोनों का मल्टीपल। 7 में से 5 माइनस 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35। 55 में से 35 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो 1135 तो अपना क्वेसेंट हो गया, जो यहाँ पे भी आ रहा है। और ये जो 20 है ये अपन यहाँ पर लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? ऐसे लिखेंगे 55 माइनस 35 इक्वल टू 20। 20 अपना क्या हो जाएगा? रिमाइंडर, और ये अपना क्या हो गया? क्वेसेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे वाला लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 13579 को 975 से क्या करना है? डिवाइड करना है। अगेन देखो आपके पास दो चॉइस है। 97 को अपन मेन नंबर की तरह 5 फ्लैग नंबर की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम? 97 बड़ा नंबर हो जाएगा डिवाइड करने के लिए। तो क्या करेंगे अपन? 9 तो लेंगे मेन नंबर की तरह और 75 क्या लेंगे? फ्लैग नंबर की तरह। अब फ्लैग नंबर 2 डिजिट का है और 2 डिजिट का है तो 2 चेंजेज होंगे। पहला जो चेंजेज होगा, यहाँ 2 डिजिट है तो इसमें से 2 डिजिट अपन का लिखेंगे, यहाँ पीछे नोट करेंगे।
कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी की डिजिट का नोट करेंगे 1 3 5 यहाँ पे नोट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा चेंजेस जो होगा वो अपन क्या करेंगे, जब अपन मल्टीप्लाई करके न्यू नंबर निकालते हैं तो उसके लिए 75 में 2 डिजिट है, तो एक बार अपन 7 यूज करेंगे, एक बार 75 यूज करेंगे और सबसे लास्ट बार क्या यूज करेंगे 5। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो आप देखो स्टार्ट करते हैं। 1 में तो डिवाइड कर नहीं सकते तो क्या स्टार्ट करेंगे 13 लेंगे, क्या लेंगे 13 में डिवाइड करेंगे किससे 9 से, कितनी टाइम्स जाएगा 1 टाइम, कितना पीछे रिमाइंडर रहेगा 4, तो 1 तो अपन नोट कर लेंगे यहां पर और 4 नोट कर लेंगे यहां पर, तो कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45। अब 45 को अपन को क्या करना है, माइनस करना है किससे, इसकी फर्स्ट डिजिट से माइनस करना है। 7 इंटू 1 करेंगे तो कितना जाएगा 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। 45 में से 7 माइनस करेंगे कितना जाएगा 38, कितना जाएगा 38, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 38 अपन यहां पर नोट कर लेंगे और इसे डिवाइड करेंगे किससे 9 से, कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, 9 4 जा 36 को 38 में से डिवाइड करेंगे, 38 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, यहां लिख देंगे अपन 25, सही है ना। देखो सॉरी 25 क्या, ये 4 तो अपन नोट करेंगे यहां पर और 2 जो है वो अपन नोट करेंगे कहां, यहाँ 27 के नीचे, तो कितना हो जाएगा 27। अब 27 को माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए अब दूसरी बार कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे 2 डिजिट यूज करेंगे, कितनी यूज करेंगे 2 डिजिट, और यहां से भी अपन कितना लेंगे 2 डिजिट लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से कराएंगे 28 और 5 को 1 से कराएंगे 5, 28 और 5 कितने हो जाएंगे 33, कितना हो जाएगा 33। तो 27 में से 33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 6। एक बार जब माइनस का आता है, मैंने अभी तक आपको पहले भी बोला, जब माइनस का आ जाएगा उस स्टेप को अपन क्या कर देंगे कैंसिल, और उस स्टेप में जितने भी चेंजेस किए वो सब भी हटा देंगे। क्या क्या किया था, यहाँ पे लिखा था, एक यहाँ पे लिखा था, ये सब अपन क्या कर देंगे हटा देंगे और वापस करेंगे। अब वापस करते समय अलग क्या करेंगे, 38 को वापस 9 से डिवाइड करेंगे। इस बार 9 की टेबल जो है 4 टाइम ना बोलकर एक टाइम कम लेनी है, 9 3 से करना है, तो 9 3 कितने हो जाएंगे 27, तो 38 में से 27 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा 11, कितना रहेगा 11। ये 3 अपन नोट करेंगे यहां पर और 11 नोट करेंगे इधर। ऐसा कब करना है, जब माइनस का आ जाए, ठीक है। अब नंबर अपना क्या हो गया 117, कितना आ गया 117। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, एक बार जब इस बॉक्स में आ जाए तो अपन को डिवाइड नहीं करना, सिर्फ माइनस माइनस ही करना है। तो 117 आ गया। अब अपन को क्या करना है, ये जो 117 है इसमें से माइनस करना, माइनस करने के लिए इस बार अपन 2 डिजिट यूज करेंगे, ये दोनों पहले यहां लिख देते हैं, ठीक है। और माइनस करते हैं, देखो 7 इंटू 3, 7 को 3 से, प्लस 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, ठीक है। तो 7 3 जा कितने हो जाएंगे 21 और 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, 21 और 5 कितने हो जाएंगे 26, कितने हो जाएंगे 26। और 117 में से 26 माइनस करेंगे तब अपने हो जाएगा 91 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 91। अब ये 91 इसके नीचे नोट कर लेंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा 919, कितना हो जाएगा 919। माइनस करेंगे, इस बार माइनस करने के लिए अपन एक डिजिट यूज करेंगे तो इसकी भी एक ही डिजिट यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 करेंगे तो 5 इंटू 3 कितना होता है 15। 9119 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 904, कितना जाएगा 904। तो ये 904 तो अपना क्या हो जाएगा रिमाइंडर और ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे करते हैं, आगे क्या करना है अपन को डिवाइड करना है, वही ध्वजांक मेथड से ही करना है, लेकिन इस बार अपन क्या करेंगे थोड़ा अलग करेंगे। अलग क्या करेंगे अपन, जैसे देखो 879 से जब अपन को डिवाइड करना होगा तो अपन क्या करेंगे 8 तो यहाँ पे मैन नंबर की तरह लेंगे और 79 क्या लेंगे फ्लैग नंबर की तरह, और इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपको ये सॉल्व भी करना है ये वाला क्वेश्चन। लेकिन एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जिसे कहते हैं ध्वजांक मेथड में विनोकुलम नंबर यूज करेंगे। अब देखो क्या करना है कि जैसे फ्लैग नंबर 79 है तो 79 का अपन क्या कर लेंगे विनोकुलम निकालेंगे, और 79 का विनोकुलम निकालेंगे तो कैसे है, लास्ट डिजिट को अपन को 10 में से माइनस करना है, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 1। इसके ऊपर अपन ऐसे वो लगा देंगे एक बार भाई, अपन ये करेंगे, ठीक है। और 9 में से 7 माइनस करेंगे, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे,
ठीक है। और लास्ट वाले पर एकाधिक एन का डॉट, तो अपन 879 ना यूज करके क्या यूज करेंगे, 9 और 2 और 1 माइनस में यूज करेंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जिसको अपन को ये है उसमें क्या करना है, जो लास्ट 2 डिजिट थी जिसको अपन फ्लैग नंबर की तरह यूज कर रहे हैं उनका विनकुलम लिख देते हैं, और उसे अगले वाली डिजिट पे अपन क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं अपन, इस तरीके से करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। और ये मेथड कब यूज करते हैं, जनरली तब यूज करते हैं जब जो फ्लैग नंबर था वो बड़ा नंबर था, 79 थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, तो इसको इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन यूज करते हैं, देखो 9 जो है उसको अपन डिवाइड करने के लिए यूज करेंगे और ऊपर वाले को माइनस, और फ्लैग नंबर में 2 डिजिट है, अब 2 डिजिट होगी तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहली बार से -2 यूज करेंगे, दूसरी बार -2 -1 दोनों यूज करेंगे, और लास्ट बार खाली -1 यूज करेंगे, सही है ना। ये अपन बहुत बार कर चुके हैं अब तक। तो देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं, यहाँ फ्लैग नंबर में कितने 2 डिजिट है, तो यहां से क्या करेंगे अपन 2 डिजिट लेंगे, और बाकी की डिजिट अपन कहां लिख देंगे, यहाँ 2 1 और 0 यहाँ पर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले अपन 2 में तो डिवाइड नहीं कर सकते, 21 लेते हैं, क्या लेते हैं 21, और इसको डिवाइड करते हैं किससे, 9 से। किससे डिवाइड करते हैं, 9 से। 9 को 21 में डिवाइड करेंगे, 9 2 जा क्या हो जाएगा 18, और पीछे कितना बचेगा, रिमाइंडर 3। ये 2 तो अपन यहाँ पर लिख देंगे, और जो 3 है वो अपन कहां लिख देंगे, यहाँ पर। तो नया नंबर निकालते हैं 30 में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये वाला नंबर इसका क्या करेंगे अपन, फर्स्ट डिजिट यूज करेंगे, तो 2 इंटू -2 यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4, ये टोटल कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34। यहाँ पे अपन लिखते हैं 34, इसको डिवाइड करते हैं किससे, 9 से। 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, कितना हो जाएगा 27, पीछे कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 7। ये 3 तो अपन लिख देंगे यहाँ पर, और 7 अपन कहां लिख देंगे, यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार जब अपन इस बॉक्स में आ जाएंगे तो अपन को पता है, उसके बाद अपन को सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना, और कुछ सॉरी माइनस करना, और कुछ भी नहीं करना। तो देखो यहाँ पे नंबर क्या बन गया अपने 71, क्या बच गया 71। माइनस करते हैं, देखो माइनस करने के लिए यहाँ पर अब दूसरी बार कर रहे हैं, दूसरी बार यूज करेंगे तो इसकी दोनों डिजिट यूज करेंगे और इसकी भी 2 डिजिट यूज करेंगे। तो देखो 3 को 2 से क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को -2 से कराएंगे तो कितना होगा, -6, और 2 को -1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -1, सही है। -6 और 2 को -1 से कराएंगे तो -2, -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8, वो -8 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 71 और 8 कितना हो जाएगा 79, कितना हो जाएगा 79। ये 79 अपन इसके नीचे लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 795। फिर अपन क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे, डिवाइड तो इस बार करना नहीं है, जब इस कॉलम में आ जाता है डिवाइड नहीं करना होता। तो 795 में से अब क्या करेंगे, अपन इसके लास्ट डिजिट को यूज करेंगे, क्योंकि अब तीसरी बार कर रहे हैं तो सिर्फ लास्ट डिजिट यूज करेंगे, इसकी भी लास्ट डिजिट यूज करेंगे। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, किसको, 3 को -1 से, तो कितना जाएगा -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना जाएगा 798। तो 798 तो क्या हो गया अपना रिमाइंडर हो गया, 23 क्या हो गया क्वेश्चन। इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। 8 को यहाँ पर मेन नंबर यूज करें और 79 को फ्लैग नंबर, उसकी तरह आप प्रैक्टिस करें, उससे भी आंसर आएगा। अगला भी अपन इसी तरीके से करते हैं। एक तो नॉर्मल तरीका क्या हो सकता है, 7 यहाँ पर मेन नंबर की तरह यूज करें और 9 को यहाँ फ्लैग नंबर की तरह यूज करें। विनकुलम करने के लिए क्या करेंगे अपन, 7 9 यहाँ इसका निकालेंगे तो इसका कितना जाएगा 1, और इस पे वो एकाधिक का डॉट तो कितना जाएगा 81, ठीक है। तो 8 तो यहाँ यूज करेंगे और 1 को ऊपर माइनस लगाकर यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर एक डिजिट है, एक डिजिट होने पर क्या करते हैं अपन, इसमें से भी अपन कितनी डिजिट यूज करेंगे, एक तो पीछे लिखेंगे बाकी की आगे। तो 3 तो अपन यहाँ पर नोट कर देते हैं, 7 4 5 को अपन का यूज कर देते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सबसे पहले 7 में डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो कितना लेंगे 74, कितना लेंगे 74 लिया, इसको डिवाइड किया किससे 8 से, तो 8 9 जा 72, कितना हो जाएगा 72, पीछे रिमाइंडर कितना रहेगा 2, ये अपन ने 2 रिमाइंडर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 9 तो अपन लिखेंगे यहाँ पर और 2 इसके अगली डिजिट के नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपना आ गया 25। फिर अपन इसमें से क्या करेंगे, माइनस, माइनस किसको, इन दोनों के मल्टीप्लाई को, 9 को -1 से कराएंगे तो कितना जाएगा -9, कितना जाएगा -9। 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 करेंगे कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा 34।
ये लिखते हैं 34, इसको डिवाइड करते हैं किससे 8 से, ठीक है। तो 8 4 जा क्या होता है 32, पीछे रिमाइंडर कितना रह जाएगा 2, 4 तो अपन लिख देंगे यहाँ पर और 2 जो है वो अपन लिख देंगे यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे अपना नया नंबर कितना बच गया 23। एक बार जब अपन इधर आ जाते हैं तो उसके बाद अपन को क्या नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, सिर्फ माइनस करना है। अब माइनस करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो 4 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना जाएगा -4, 23 और -4 कितना हो जाएगा 27। तो 27 तो हो गया रिमाइंडर और 94 क्या हो गया क्वेश्चन। इसको भी आप उस वाले तरीके से नॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हैं, जब अपन क्या करेंगे 7 को मेन नंबर और 9 को फ्लैग नंबर की तरह, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये दो और क्वेश्चन बताएं आपको जिसमें विनकुलम से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आपकी चॉइस, आप जिससे करना चाहे उससे कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 18 में इसको इससे डिवाइड करना है। तो 8 को तो अपन ले लेंगे क्या मेन नंबर और 1 को अपन ले लेंगे क्या फ्लैग नंबर, ठीक है। फ्लैग नंबर में एक डिजिट है इसलिए यहां में से एक डिजिट तो यहां नोट कर देंगे और बाकी की सारी डिजिट अपन कहां नोट कर देंगे, यहां पर नोट कर देंगे, ठीक है 7 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था 43 को अपन किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 5 जा 40, 3 रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। तो 5 तो यहाँ नोट कर देंगे और 3 नोट कर देंगे इसके नीचे, कितना हो जाएगा 37, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 37 में से अपन क्या करेंगे माइनस 5 इंटू 1 करेंगे 5, 37 में से 5 माइनस करेंगे कितना जाएगा 32, ठीक है। फिर 32 को अपन डिवाइड करेंगे किससे 8 से, 4 टाइम डिवाइड होगा, 0 क्या रहेगा रिमाइंडर, तो 4 यहाँ लिख देंगे और 0 लिख देंगे यहाँ पर, क्या जाएगा 0 5 माइनस 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना जाएगा 4, कितना रहेगा 1। फिर अपन 1 को डिवाइड करेंगे किससे 8 से, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, 0 बार 1 क्या रह जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ 0 लिख देंगे 1 लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गया 18। फिर माइनस 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, पीछे कितना बच जाएगा 18, ये 18 यहाँ पर नोट कर देंगे और डिवाइड किससे करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा क्या होंगे 16, ठीक है 16 और पीछे कितना रिमाइंडर रहेगा 2, ठीक है कितना रहेगा 2, ठीक है। तो ये अपन 2 तो नोट कर लेंगे यहाँ पर और ये 2 नोट कर देंगे यहाँ पर, कितना है 29 में इसको इससे माइनस करते हैं, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस कर देंगे इसमें से, कितना जाएगा 27, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 27 लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे 8 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड होगा 3 टाइम, 8 3 जा कितने होते हैं 24 और फिर पीछे कितना रहा 3 रिमाइंडर रहा, ठीक है। तो ये 3 तो लिख देंगे यहाँ पर और ये 3 नोट कर देंगे यहाँ पर, ये अपने आ गया 37, ठीक है। अब 37 में से माइनस करने, 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 34, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 34 यहाँ पे नोट कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे किससे 8 से, तो 8 4 जा कितने हो जाएंगे 32, 2 क्या रह जाएगा रिमाइंडर, तो 4 तो लिख देंगे यहाँ पर और 2 कहाँ लिख देंगे यहाँ पर। अपन इस वाले बॉक्स में आ गए, अपन को सिर्फ माइनस माइनस ही करना है। 22 माइनस क्या करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो 5 4 0 2 3 4 ये तो आ गया क्वेश्चन और 18 जो होगा वो क्या हो जाएगा रिमाइंडर, 22 माइनस 4 18 क्या हो जाएगा अपना रिमाइंडर। अगला है एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल तो अपने सारे हो गए, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। 4 5 3 2 को 1 1 2 से क्या करना है डिवाइड। तो अपन 1 यहाँ पर मेन नंबर और 12 यहाँ फ्लैग नंबर भी ले सकते हैं और 11 यहाँ पर मेन नंबर और 2 यहाँ फ्लैग नंबर की तरह ले सकते हैं। 11 से तो अपन आराम से कर सकते हैं, तो कोई बड़ा नंबर तो है नहीं। और यहाँ पर एक नंबर है तो इसलिए यहाँ पर एक ही डिजिट यहाँ लिख देंगे, बाकी की डिजिट कहाँ लिख देंगे 4 5 3 यहाँ पे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन डिवाइड करते हैं किसमें 45 से डिवाइड किया, किसको 11 से किया। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा कितने होंगे 44, 1 क्या रहेगा रिमाइंडर। तो देखो 4 तो यहाँ नोट कर देंगे, 1 नोट कर देंगे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये न्यू नंबर कितना बन जाएगा 13, ठीक है। अब देखो 13 को नए नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों का माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो देखो 13 में से 4 2 जा कितने होंगे 8, 13 में से 8 माइनस कर देते, कितने माइनस कर देते 8, पीछे कितना बचेगा 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 को डिवाइड करेंगे अपन किससे 11 से, करने की जरूरत 0 और 5 क्या रह जाएगा रिमाइंडर, तो 0 लिख देंगे यहाँ पर और 5 कहाँ लिख देंगे यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया अपना 52। माइनस कैसे करते हैं, इसको इसमें से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 0,
तो 52 माइनस 0 कितना हो जाएगा 52, कितना आ जाएगा 52। तो क्वेश्चन तो हो जाएगा 40 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 52, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 52 माइनस 0 कितना आ जाएगा 52 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1 लेकर ऊपर 12 नंबर लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से जिससे करो उससे कर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में 1 2 3 4 को किससे डिवाइड करना है 42 से। एकदम सिंपल होगा, क्या करेंगे यहाँ पर 4 ले लेंगे मैन नंबर और 2 क्या ले लेंगे फ्लैग नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ फ्लैग नंबर में एक डिजिट है तो यहाँ पे भी क्या करेंगे एक डिजिट ले लेंगे और बाकी की डिजिट कहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखना सबसे पहले अपन 2 डिजिट लेते हैं 12 को अपन डिवाइड करते हैं किससे 4 से, तो 3 तो हो जाएंगे क्वेसेंट और 0 क्या हो जाएंगे रिमाइंडर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4 लिख देंगे यहाँ पर और 0 लिख देंगे यहाँ पर। अब 0 3 इसको माइनस करेंगे किस में से 8 में से, 8 में से माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा माइनस का 5। रिमाइंडर ये जो न्यू नंबर है माइनस में नहीं आना चाहिए। जब भी माइनस में आता है तो अपन क्या करते हैं जो भी स्टेप किए वो सब क्या करते हैं अपन हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं अपन और वापस क्या करते हैं एक नंबर कम से स्टार्ट करते हैं। तो 4 3 जा 12 की जगह 4 2 जा 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो कर देंगे 2 और रिमाइंडर कितना रहेगा 4, ये 4 अपन नोट करेंगे यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना है 43 में से माइनस करेंगे 2 2 जा 4 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 39, कितना आ जाएगा 39। ये लेंगे 39 और इसको अपन डिवाइड करेंगे किससे 4 से, किससे डिवाइड करेंगे 4 से। 4 9 जा कितने होते हैं 36, तो ये 9 तो लिख देंगे यहाँ पर और पीछे कितने बचे 3 बचेंगे। 39 में से 36 माइनस करेंगे तो कितने रहेंगे 3, वो 3 अपन यहाँ नोट कर देंगे और यहाँ पर यहाँ लिख देंगे, ये आ गया अपना 34। उसके बाद अपन क्या करते हैं इसमें से माइनस करते हैं, क्या माइनस करेंगे 9 2 जा 18 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 34 में से अपन क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं 18, तो कितना रह जाएगा अपना 16, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 34 माइनस 18 ये हो गया 16। तो क्वेश्चन तो हो गया 29 और रिमाइंडर कितना हो गया 16, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है 9 8 7 6 5 को किससे डिवाइड करना है 8 7 से। सेम यहाँ पर 8 तो क्या ले लेंगे मैन नंबर और 7 जो है वो अपन क्या ले लेंगे कौन सा नंबर ले लेंगे फ्लैग नंबर, ठीक है। इसकी जगह विनकुलम करके भी कर सकते हैं। 87 की जगह 8 की जगह अपन 9 कर देंगे एकाधिकन वाला और 7 की जगह अपन क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। वो आप करना प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसे विनकुलम से करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं अब नॉर्मल से करता हूं। तो देखो 87 है, 87 में इसमें फ्लैग नंबर में सिर्फ एक ही नंबर है, एक नंबर है, इसलिए ये एक नंबर यहाँ पे लिख देंगे, एक डिजिट यहाँ पे लिख देंगे और बाकी की डिजिट 9 8 7 6 यहाँ पे नोट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 से स्टार्ट करते हैं, 9 को डिवाइड करते हैं किससे 8 से। कितने टाइम डिवाइड होगा 1 टाइम डिवाइड होगा और 1 ही क्या रहेगा रिमाइंडर। ये 1 यहाँ लिख देंगे और ये 1 यहाँ लिख देंगे रिमाइंडर वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। 18 में से माइनस करेंगे 1 इंटू 7 7 माइनस कर देंगे, 7 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 11। फिर 11 को अपन डिवाइड करेंगे किससे 8 से। अगेन 1 टाइम डिवाइड होगा और रिमाइंडर इधर कितना रह जाएगा 3। ये 1 टाइम डिवाइड होगा वो यहाँ लिख देंगे, रिमाइंडर यहाँ लिख देंगे 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आ गया 37 में से अपन क्या माइनस कर देंगे 7 माइनस कर देंगे। 37 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। इसके बाद यहाँ लेंगे 30 और इसको डिवाइड करेंगे किससे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा कितने होते हैं 24। पीछे रिमाइंडर कितना रहेगा 6, तो 3 तो लिख देंगे यहाँ और 6 जो है वो लिख देंगे यहाँ, कितना हो जाएगा 66 में से क्या माइनस कर देंगे 7 इंटू 3 21 माइनस कर देंगे। 21 माइनस कर देंगे तब ये लगभग रह जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 45, कितने हो जाएंगे 45। फिर क्या करेंगे 45 को डिवाइड करेंगे किससे 8 से। 5 टाइम क्या हो जाएगा डिवाइड 8 5 जा कितना होता है 40 और 5 क्या रह जाएंगे रिमाइंडर। ये 5 तो ले लेंगे यहाँ पर और ये 5 कहाँ लिख देंगे यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, ये 55 को ऐसे कैसे 55 का ऐसे कैसे नोट कर दिया यहाँ पर और माइनस करते हैं 55 को माइनस करेंगे, किसमें से माइनस करेंगे 7 5 जा 35 में से माइनस कर देंगे, कितना रहेगा 20, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 55 माइनस 35 कितना हो गया 20। ये 20 तो हो गया रिमाइंडर, ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2101 532 को 879 से मल्टीप्लाई करते हैं। दो तरीके हैं इसको करने के,
8 यहाँ पर अपन वो क्या करते हैं, नॉर्मल नंबर मेन नंबर लेके 79 को अपन क्या ले लेते हैं यहाँ पर फ्लैग नंबर, उससे करना है वो आप करना, मैं विनय कुलम से करवाता हूँ। देखो देखो 879 को विनय कुलम करने के लिए जो फ्लैग नंबर की तरह 2 डिजिट यूज करने का मन है उस पे बार लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर 9, 10 में से 9 माइनस होगा तो 1, 9 में से 7 माइनस होगा तो 2 और एकाधिक की वजह से 921। ठीक है, तो देखो 9 तो लिखेंगे यहाँ पर और 21 विनय कुलम के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो कैसे निकालेंगे, 2 डिजिट है तो देखो यहाँ पे 2 डिजिट तो अपन लिख देंगे यहाँ 3 और 2, और बाकी की डिजिट 21015 21015 ये अपन नोट कर देते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट करते, देखो सबसे पहले किसको डिवाइड करेंगे, 21 को डिवाइड करेंगे किससे, 9 से डिवाइड करेंगे। 21 को 9 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 2 टाइम्स डिवाइड होगा और 3 क्या रह जाएगा रिमाइंडर, ये 2 अपन नोट कर देंगे यहाँ और 3 नोट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30, कितना हो गया 30। अब इस 30 में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, इसकी पहली डिजिट से, 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू -2 करेंगे माइनस का 4, माइनस का 4 करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 34। फिर अगले स्टेप में अपन क्या करेंगे, 34 को 9 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 34 को 9 से, 34 को 9 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, देखो 9 3 जा 27, 9 4 जा कितने हो जाएंगे 36, ज्यादा हो जाएंगे, 9 3 जा 27, पीछे कितना रहेगा 7 रिमाइंडर रहेगा, तो 3 तो यहाँ नोट कर देंगे और 7 नोट कर देंगे 1 के नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आ जाएगा यहाँ पे 71, कितना आ गया 71, माइनस करेंगे। ठीक है, अब माइनस यहाँ 2 डिजिट हो गई, अब 2 डिजिट हो गई तो क्या करेंगे, देखो यहां से अब 2 तब तक अपन को 2 डिजिट लेनी है, तब तक लास्ट डिजिट नहीं आ जाएगी, तो यहां से 2 डिजिट और यहां से भी 2 डिजिट, तो देखो 3 को तो कराएंगे -2 से, तो कितना आ जाएगा -6, और 2 को कराएंगे -1 से, तो कितना आ जाएगा -2, टोटल कितना हो जाएगा -6 और -2 कितने हो जाएंगे -8 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8 और 71 कितना हो जाएंगे 79, कितना आ जाएगा 79, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये 79 अपन यहां नोट कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे किससे 9 से, किससे डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 8 जा कितने होते हैं 72, और फिर रिमाइंडर कितना रह जाएगा 72 में 7 रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपन 7 देखो 8 तो लिख देंगे यहां पर और 7 अपन का नोट कर देंगे यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपन ले लिया 75, क्या ले लिया 75, इसमें से माइनस करेंगे। अब की देखो ये 2 डिजिट लेंगे और ये 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, तो देखो 8 को तो कराएंगे -2 से, 8 को -2 से कराएंगे तो कितना, ये 2 डिजिट ले रहा हूं। ठीक है, 8 को तो कराऊंगा -2 से तो कितना आएगा -16, और 3 को कराएंगे -1 से तो कितना जाएगा -3, तो -16 और -3 कितना हो जाएगा -19, -19 और ये माइनस क्या हो जाएगा +19, और +19 और 75 कितने हो जाएंगे 94, कितने हो जाएंगे 94। करते हैं देखो 94 आगे करते हैं अपन, 94 को डिवाइड करते हैं अपन किससे 9 से, आगे करते हैं 94 को डिवाइड करते हैं किससे 9 से, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 10 टाइम डिवाइड होगा, और 4 क्या रह जाएगा रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, तो 10 तो अपन यहां लिख देंगे, एक सिंगल डिजिट के फॉर्म में लिखना है इसलिए 10 को ब्रैकेट में लिख देते हैं, और 4 जो है 4 अपन कहां लिख देंगे इसके नीचे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपना हो गया 43। ठीक है, माइनस करेंगे, इस बार देखो 10 को 2 डिजिट लेना है, इसको एक जैसे ही काउंट करेंगे, 10 को कराएंगे इससे, 10 को -2 से कराएंगे कितना जाएगा -20, और 8 को 1 से कराएंगे कितना हो जाएगा -8, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो -20 और -8 कितने हो जाएंगे -28, कितने हो जाएंगे -28, -28 और माइनस कितना हो जाएगा +28। ठीक है, ऐड कर देंगे 8 और 3 कितने हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा अपना 71, कितना हो गया 71। फिर अपन क्या करेंगे, अपन देखो यहां पे आगे 71 को अपन को डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो अपन कहां पे पहुंच चुके हैं, यहां पर आ चुके हैं। जब एक बार अपन यहां आ जाते हैं तो अपन क्या नहीं करते, डिवाइड तो करते नहीं है, तो डिवाइड तो अपन को करना नहीं। अब क्या करना है, इस 71 को ऐसे कैसे लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे यहां पर, तो कितना हो जाएगा ये 712 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 712, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 712 को अपन माइनस करेंगे किससे, क्योंकि अपन लास्ट डिजिट पे पहुंच चुके हैं, तो इधर की भी लास्ट डिजिट यूज करेंगे और इधर की भी लास्ट डिजिट यूज करेंगे।
तो देखो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, कितना आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10 लेंगे तो कितना हो जाएगा 712, और ये दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 722। ठीक है, कितना आ जाएगा 722। तो देखो रिमाइंडर तो हो गया 722, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका क्या करें, क्वेश्चन ये ऐसे अजीब सा दिख रहा है, तो क्या करेंगे, देखो जीरो का ऐसे कैसे जीरो लिखेंगे और इसको इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, और बाकी ऐसे कैसे, तो 239 तो हो जाएगा क्वेश्चन, और 722 क्या हो जाएगा रिमाइंडर। एक चीज मैं वापस रिपीट कर देता हूं, देखो यहाँ पर 2 डिजिट है इसमें, इसलिए यहाँ पर जब अपन बीच में सॉल्व करेंगे सबसे फर्स्ट टाइम तो अपन इसकी पहली डिजिट लेंगे, बाकी जितनी बार बीच में करना पड़ेगा दोनों डिजिट लेंगे, और इधर से भी 2-2 डिजिट लेते हुए मूव करेंगे। जब सबसे लास्ट बार करेंगे तो इसकी भी एक डिजिट और इसकी भी एक डिजिट। एक चीज, दूसरी ये 10 को अपन ने ब्रैकेट में क्यों लिखा, इसको अपन को एक डिजिट की तरह कंसीडर करना था, इसलिए अपन को एक डिजिट की तरह। इस तरीके से अपने ध्वजांक मेथड भी पूरा होता है, और डिवीजन के सारे मेथड, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चन सारे होंगे। नेक्स्ट पार्ट में अपन करेंगे इस वैदिक मैथमेटिक्स का लास्ट पार्ट, जो जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, अलजेब्रा। ठीक है, होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो खूब सारा पढ़िए, खूब सारा मेहनत कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।